भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। अपरमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। किसी मनोकामना के तो पूजा कर मालिक की, और फल मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी ते काम धनी। तो वहाँ धनी का काम होता है। हम परमात्मा के विधान को, परमात्मा की परिभाषा को भूल चुके हैं। इसलिए हम स्वयं ही माया जोड़ जोड़ के दुनिया ने लूट लाट के 2 के 20 बना के हम सेठ बनना चाहते हैं। 7 जन्म नहीं बन सकते, ये भूल है आपका। अब ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हमारे सामने होती हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम। दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। अगर आपकी रजा ना होती अपने दास पे, तो पुण्यात्माओं अब आप बालक नहीं रहोगे। पहले तो बालक थे, अनजान बच्चे थे, ना जाने के जुल्म कर देते थे, हम कर सकते थे भाई। जैसे दारू पीवे हैं, मांस खावे हैं, बकरा काट दिया है तेरा, इसी से बड़ा जुल्म और क्या होगा। गऊ काट देते हैं। तो ये जुल्म हम से डरते नहीं थे, अब डर लगने लगा कि ये पाप है, अपराध है। तो क्या बताते हैं कि वो जो पैसा तो रहा नहीं, जो जोड़ जोड़ कर दुनिया लूट लूट कर दरिया था, और आगे के बनेगी। अब परसों चौथे समाचार पत्र में आया है कि यहाँ हिसार के अंदर एक आई हॉस्पिटल था, उसका डॉक्टर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए जा रहा था या आ रहा था। तीन थे, एक कार में 3 मर गए एक्सीडेंट में, पत्नी, वो और उसका बेटा। पुण्यात्मा, हम डरते नहीं, हमारा भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ये याद नहीं कि हमारी भी ऐसी कभी ना कभी टिकट कटेगी। और डर होगा जब हम ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, परमात्मा के विधान से। अब उस प्राणी ने जो भी, कोई भी, हम भी इसी स्थिति में समझो। अब उसने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना रखा था, खूब धंधा कर रहा था, और आज वो पैसा भी ना रखे थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा था उसका, वेल नोन था वो। तो कहने का भाव ये है कि हम सबके साथ न्याय बनेगी, ना जाने कब बिजली गिर जाएगी। जो नहीं मरे वो इन्होंने सोचा हम मरा को नहीं बे, हमारी नंबर नहीं आवे। क्या वो डॉक्टर साहब ये सोच कर गए थे हम मरांगे राम है? वह भी न सोच कर गए थे कि बच्चे की एडमिशन करा के आएंगे, फिर आकर अपना हॉस्पिटल संभालेंगे। अब कौन संभालेगा भगवान जाने। किसी और नहीं मजाएंगे कि तो पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वह माया रहेगी जो की तुम। क्योंकि किसी भी संत की, किसी भी पंथ की, आप उनकी द्वारा लिखी पुस्तक या उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों की सीडी सुनकर देख लेना। उनका कोई भी प्रवचन कबीर परमेश्वर की वाणी से खाली नहीं होगा। उनकी वाणी अवश्य उन्होंने ले रखी है, लेकिन उनका आधार नहीं, उनको ज्ञान नहीं ये वाणी क्या समझाना चाहती है। वो उसका उल्टा अर्थ लगा के अपनी इस परमात्मा की प्यारी आत्माओं को गुमराह किए बैठे हैं। उसके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी को जब ज्ञान हुआ कबीर जी द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान से, तो क्या बताते हैं? बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोरे, और सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोरे।
बेखों के यानी पंथों के कितने नर नर पंथ, इनके लश्कर लंबे लंबे पूरे टोल के टोल धक्के खाते आंडे। और ये वाणी चोर कठोर, वाणी चुरा रहे हैं कबीर भगवान की, एक आने का ज्ञान नहीं, माड़ी बात पे कट मरने तैयार हो जाए कठोर, और मानते नहीं सच्चाई को। ये परमात्मा कबीर जी के लोक में, उस अविनाशी लोक में नहीं जा सकते, ये 84 के ढोर। ध्यान रखना, परमात्मा के स्मारक पर रुकना आपके लिए बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको ज्ञान नहीं, और समाज वो ज़्यादा है जो अज्ञान से परिपूर्ण है, वो संत और भक्त भी बहुत गणे हैं जो अज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो इस पर रुकने के लिए आपने रह रह कर सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग से आपको ना जाने कौन सी बात ऐसी, कौन सी गोली यानी गोली मीन टैबलेट औषधि, कौन सी औषधि और जख्म पैदा लगा ठीक कर दे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा ऋतुआएं फलो। एक आम का पौधा लगाया है, आज आपने आम का बीज बीज दिया, 15-20 दिन में तो उसका अंकुर फूटेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी सिंचाई करते रहो। कहते हैं एक आम के पेड़ को परिपक्व करने के लिए सैकड़ों घड़े पानी डालता है माली, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और जब पेड़ बन जाता है समय आने पर ही उसको फल लगेगा। तो ऐसे ही आपने ये राम नाम का बीज, वो सत भक्ति आम का पौधा यानी सच्चा नाम रूपी ये मंत्र प्राप्त हुआ है। इसके विषय में आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सोगड़ा फल ऋतुआएं फल हो। इतना विश्वास रखना इस मालिक पर, क्योंकि इस दास का बहुत ही, इस परमात्मा का के विषय में बहुत ही अच्छा अनुभव है। और कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, केवल सच्ची सच्ची बताने का मेरा फर्ज है। एक भी बात में फर्क नहीं पाओगा, लेकिन समय लगेगा आपके लिए वो सिद्ध होने में। को लेकर एक ज्योतिषी के पास गई, भविष्यवक्ता के पास। उसने उसकी जन्म पत्री देखकर बताया कि तेरे पति की आयु इतने वर्ष है। उसने बहुत जंतर मंत्र भी करवाए कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, ये हो जाए। अब क्या था, अब वो चिंतित होगी कि भी मेरे पति की आयु इतनी है, और वो अपने पति को कहती कि तू ऐसे कर, वहाँ मेरे उसके पास चल, आप पर आपत्ति आने वाली है। वो कहने लगा मैं नहीं जा सकता कहीं भी, मुझे ज्ञान ऐसा प्राप्त हो गया, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त मेरी आपत्ति कोई आओ भी गी तो टालनिया नहीं। उसने ये ना बताई कि तेरी मृत्यु होगी, कदे चिंतित हो जावे, और आप दुखी रहा करती थी। अब उस ज्योतिष जिसने ये बताया था, उसने सारे जंतर मंत्र कर लिए, लेकिन कोई परिवर्तन उससे नहीं हुआ। उसने कहा कि बहन अब मेरे बस से बाहर की बात है, तेरे पति की रक्षा करना। वो एक पुण्य आत्मा था। देखो ये जो जन्म पत्रियाँ हैं, हस्तरेखाएँ हैं, ये प्रभु द्वारा लिखे गए कोड वर्डों में हमारे भविष्य है, हमारा प्रारब्ध है। इसको जानने वाला बता तो देगा कि तेरे घर में ऐसा होगा, तेरे इस दिन वर्ष के बाद तेरी मृत्यु होगी, पक्की होगी, और हो जाती है। और कबीर परमेश्वर की कृपा से इस दास की शरण में आने के बाद आपको कोई ये कह दे तुम्हारी इस दिन मृत्यु होगी, और यहाँ का नाम ले लेना फिर नहीं होगी, वो एक्सटेंड होगी। ये वो परमात्मा जो आपकी आयु बढ़ा देता है। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। परमात्मा कहने लगे कि चल थिर करूं, थीर करूं। थीर माने स्थायी रूप से सदा के लिए तुझे वहां सतलोक में स्थायी स्थान दे दूंगा, फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी। कैसे देगा, कैसे दूंगा? कहते सत्संगति कर निज साधुन की। सत्संगति कर निज साधुन की, पर नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति
यानी निज साधु की, उस तत्वदर्शी संत यानी खास संत की, निज की सत्संगति कर। सत्संगति माने सच्चे दिल तो उसका प्रत्येक नियम का पालन कर, अनुसरण कर, जैसे वो कैसे कर। पर भाई नहीं, नाम बिना कार्य सरता। यदि नाम सच्चा ना मिलेगा और तूने मान ले संत की संगत भी करी और आता जाता भी रहा और मर्यादा पालन की नहीं, भक्ति नाम बिना भक्ति नहीं की, तो नाम बिना कार्य नहीं सरता। यो नाम का जाप तो करना पड़ेगा। चाहे संत, आपका सौभाग्य है कि संत भी मिल गए, आपको मनुष्य जीवन भी मिल गया, संत की संगत करने का सौभाग्य अवसर भी मिल गया और नाम भी मिल गया। नाम का जाप ना किया तो फिर भी बात बिगड़ेगी, भक्ति नहीं की तो भी अधूरा काम रह गया। इसका एक एक पॉइंट, ये सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद। और सूक्ष्म वेद में वो गूढ़ रहस्य है जिसके एक श्लोक को, एक पवित्र पंक्ति को सोल करने के लिए यानी आसान करने के लिए, समझाने के लिए ना जाने कितना लंबा चौड़ा विवरण समझाना पड़ता है, कितनी कथाएं सुनानी पड़ जाती है। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति कर, बिल्कुल कर, संत के पास आ, उससे नाम ग्रहण कर, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। और निज नाम वास्तविक मंत्र भी उस संत से प्राप्त करना पड़ेगा और उसी संत से लाभ होगा जो वास्तविक मंत्र प्रदान करता है और उसको करने का अधिकार भी है। पुण्यात्मा, इस काल ने तो हमारे को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है और इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि इसको 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें यह भ्रमित करके रखता है। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा यहाँ ना आवे, हमें ये ज्ञान नहीं समझा तो हम सब डरे ढो ही रहे थे। इन ऋषि महर्षियों के इतिहास आपके समक्ष रूबरू हो गए, सार्वजनिक कर दिए, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं कि आदमी बुरे थे, इनकी चाह थी भगवान पावा, परमात्मा की भक्ति करें, मोक्ष प्राप्त करें, लेकिन रास्ता ना मिलने से वन में तो इधर उधर धक्के खाने होते हैं, फिर कांटे लग गए, रात हो जाता, फिर वो जंगली जीव खाएं। तो इस संसार रूपी वन में हमें छोड़ रखा, रास्ता बंद कर रखा था इस काल ने।